Hello everyone, welcome to the Swaraj classes. Today we will study difference between cabinet and council of ministers. तो लास्ट क्लास में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एकदम ये लास्ट टॉपिक है डिफरेंस का। तो मैंने बताया था कल आपको कि कैबिनेट मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, मंत्रिपरिषद है, और कैबिनेट क्या है, कैबिनेट है। ठीक है, सभी लोग अपने फ़ोन्स को अपने अपने पॉकेट में रख लीजिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मंत्री होते हैं? 60 to 80। 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं। इन्हीं मिनिस्टर्स में से जो की मिनिस्टर्स हैं, यानी कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ को संभालते हैं, वो होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री ये कितने होते हैं? लगभग 15 to 20 मिनिस्टर्स मेक कैबिनेट। क्लियर है? मीटिंग्स, अब मैं बात करूं कौन कौन से होते हैं, संरचना, कॉम्पोजिशन। तो कैबिनेट की जो संरचना है, इसमें कौन होते हैं? जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, सीनियर है प्लस एक्सपीरियंस्ड भी है। वो होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद में किस टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं? सबसे पहले कौन से होते हैं मंत्रिपरिषद में मिनिस्टर्स? कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। सेकंड आपके होते हैं राज्य मंत्री, यानी कि मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। थर्ड होते हैं आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स, उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं? हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, क्या कहते हैं इसको? राज्य मंत्री। फिर होते हैं आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स, जिसको कहते हैं हम उप मंत्री। उप मंत्री। तो तीन टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद में। इसमें होते हैं ओनली सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट में कौन से होते हैं? जो सीनियर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड है, जिनके पास की मिनिस्ट्रीज़ हैं। की मिनिस्ट्रीज़ का मतलब रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। इस तरीके की जो की मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो आपके आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके संभालते हैं, मैनेज करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। स्टेटस क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संवैधानिक है, यानी कि जब संविधान की मेकिंग हो रही थी, संविधान जब बन रहा था हमारा, उस टाइम पर मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74-75 में आर्टिकल 75 डील्स विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ओरिजिनली शुरुआत से ही संविधान में है। क्या? मंत्रिपरिषद। ये शुरुआत से नहीं था, इसको हमने
44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से इसको हमने जोड़ा है, तो इसका भी स्टेटस क्या हो गया है कैबिनेट का, कॉन्स्टिट्यूशनल। ये भी संवैधानिक है, ये भी संवैधानिक है। डिफरेंस इतना है कि ओरिजिनली ये स्टार्टिंग से ही संविधान में है, बट इसको हमने संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा है। ये है हमारा कैबिनेट। फिर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल तो बहुत ज़्यादा इस पर लेक्चर्स हुए थे, सामूहिक उत्तरदायित्व पे। तो आर्टिकल 75 क्या कहता है आपका कि मंत्रिपरिषद है वो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके लिए है मंत्रिपरिषद? लोकसभा के लिए। तो आर्टिकल 75 आपका यही हमें शो करता है, ठीक है। बट आर्टिकल 75 को कैबिनेट के थ्रू ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। इस आर्टिकल 75 को कैबिनेट के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं। समझ में आया? फिर है आपका नेक्स्ट मीटिंग्स। मीटिंग्स का जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग्स होती हैं ये रेयर होती हैं, कभी कभार होती हैं, बट कैबिनेट की मीटिंग्स क्या होती हैं? फ्रीक्वेंटली होती हैं। फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स होती हैं। मतलब क्या है इसका कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी किसी भी टाइप की हो सकती है, इंटरनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी, कोई कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, वायरस वगैरह, या कोई ऐसी कोई फोबिया नहीं कहा तो फ्लू टाइप का होता है, जैसे कोरोना वायरस था या फ्लूज होते हैं, उस टाइम पे किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो, उस टाइम पे कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं फ्रीक्वेंटली। न्यूज़ में देखते हैं कैबिनेट की मीटिंग्स, प्रधानमंत्री ने मीटिंग्स करी, और कैबिनेट का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर लें कि की मिनिस्ट्रीज होती हैं। की मिनिस्ट्रीज जो प्रमुख मंत्रालय हैं, इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स मैनेज करते हैं। बट ये इनकी मिनिस्ट्रीज बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारी की मिनिस्ट्रीज ही हो, इसमें सारी मिनिस्ट्रीज को हम इंक्लूड करते हैं, बट जो बहुत ही ज़्यादा प्रमुख हैं वो हमारी होती हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसको मैनेज करते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो मैम। समझ में आया ठीक है सभी को? ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।